प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भूगोल व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। मैं आज महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के BA सेकेंड ईयर के मानव भूगोल प्रश्न पत्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या की समस्याएं, उस संदर्भ में ये लेक्चर है। विद्यार्थियों, आपके जो प्रश्न बनता है, एक बड़ा प्रश्न बनता है, वो इस प्रकार से संभावित होता है कि विकासशील देशों की जनसंख्या समस्याओं का वर्णन कीजिए, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो विद्यार्थियों, जनसंख्या के आकार व उसकी गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता व उसके नियोजन के स्वरूप की भिन्नता के आधार पर जनसंख्या की समस्याओं में स्थानिक परिवर्तन पाए जाते हैं, परंतु फिर भी विश्व की जनसंख्या की समस्याओं को विकासशील व विकसित देशों के संदर्भ में पृथक पृथक रूप से सामान्यीकरण किया जा सकता है। अब हम यहाँ देखते हैं विकासशील देशों की जनसंख्या की समस्याएं। विद्यार्थियों, संसार में विकासशील देशों के अंतर्गत लगभग 78% जनसंख्या निवास करती है। भारत और चीन दोनों देश संसार की लगभग 40% जनसंख्या रखते हैं। इस विशाल जनसंख्या की कई समस्याएं दृष्टिगत होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि या उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। अधिकांश विकासशील राष्ट्र जनसंख्या संक्रमण की द्वितीय अवस्था से संबंधित हैं। यहाँ उच्च स्तर पर जन्म दर व निम्न होती मृत्यु दर के कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। कुछ अविकसित राष्ट्र जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में भी स्थित हैं, जैसे अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र। यह विशाल जनसंख्या कम आयु वर्ग के आश्रित लोगों का अधिक प्रतिशत रखती है। साथ ही जनसंख्या का विशाल आकार इन समाजों में आर्थिक लाभों को निरंतर सोखता रहता है। यानी कि जो जनसंख्या का जो बड़ा आकार है वो आर्थिक लाभों को सोखता रहता है। वो आर्थिक लाभ पूर्ण जनसंख्या को नहीं मिल पाते हैं। अगली समस्या है रोजगार संबंधी समस्या। इसमें देखते हैं हम रोजगार संबंधी समस्या। जनसंख्या का विशाल आकार रोजगार के अवसरों की तुलना में अत्यधिक होता है। विकासशील देशों में परंपरागत जीवन निर्वाह पद्धति और निम्न तकनीकी ज्ञान उत्पादन में वृद्धि नहीं करता, जिससे अतिरिक्त पूंजी के अभाव में रोजगार की समस्या बनी रहती है। यहाँ कुशल श्रम का लगभग पूर्ण अभाव होता है। अकुशल व अप्रशिक्षित कार्यशील श्रम ही यहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है। इस अकुशल श्रम से छिपी हुई बेरोजगारी जैसी स्थिति पैदा होती है। इन राष्ट्रों में कृषि जैसे प्राथमिक कार्यों की वर्षा पर निर्भरता भी अल्प रोजगार या मौसमी रोजगार को उत्पन्न करता है। अगला है प्रधान नगर या प्राइमेट सिटी में केंद्रीकरण। मार्क जेफरसन की प्राइमेट सिटी संकल्पना से सामान्य रखते हुए विकासशील देशों की प्रादेशिक राजधानियां आर्थिक, प्रशासनिक व राजनीतिक निवेश सर्वाधिक प्राप्त करती हैं, जिससे आधारभूत सुविधाएं इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक विकसित होती हैं, जो कि अंततः अंतर्राज्यीय आप्रवास को प्रेरित करती हैं, और इस प्रकार के विशाल नगरों में मलिन बस्तियों का आकार भी विस्तृत होने लगता है। तो ये जो प्राइमेट सिटी जो कि विकासशील देशों में आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक निवेश सर्वाधिक प्राप्त करते हैं, वहाँ पर जो है स्लम्स की समस्याएं होने लगती हैं। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंधन। देखो विद्यार्थियों, निम्न तकनीकी ज्ञान व अकुशल श्रम संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करता है, जैसे स्थानांतरणशील कृषि, परंपरागत व पुरानी तकनीकों से कृषि, पारंपरिक तरीकों से मत्स्य पालन, वनों की अविवेकपूर्ण कटाई आदि द्वारा बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इन क्षेत्रों में अधिक होता है। तो ये इन देशों में जो है अल्प तकनीकी ज्ञान के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक होता है, जैसे कि स्थानांतरणशील कृषि में जो है जंगलों का विनाश होता है, पारंपरिक तरीके से मत्स्य पालन से समुद्री संसाधनों का विनाश होता है, वनों की अविवेकपूर्ण कटाई से वन संसाधन जो है समाप्त होने लगते हैं। अगला है
औद्योगिक क्षेत्र में धीमी वृद्धि। विद्यार्थियों, विकासशील देशों में अधिकतर श्रम का प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहने और प्राप्त आय को भी इन्हीं प्राथमिक कार्यों में प्रयोग करते रहने से द्वितीयक श्रेणी के व्यवसाय हेतु पूंजी निवेश की कमी रहती है और औद्योगिक विकास की गति अत्यंत धीमी बनी रहती है। जैसे कि भारत के संदर्भ में मैं आपको समझाऊं कि भारत जो हमारा विकासशील देश है, यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन जैसे प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। अब इन प्राथमिक कार्यों में ये संलग्न जनसंख्या का अधिकतर भाग जो अपनी अतिरिक्त पूंजी का निवेश है वो कृषि और पशुपालन में ही करता है। इस कारण से औद्योगिक अन्य व्यवसायों के लिए पूंजी निवेश की कमी होने लगती है और औद्योगिक विकास की गति धीमी बनी रहती है। अगला है परंपरा व निष्ठा। विकासशील राष्ट्रों का मानव समूह परंपरावादी होने के कारण नव विचारों के प्रति निरुत्साही व नकारात्मक भाव रखता है, जिससे समाज में सकारात्मक विकास का भी प्रवेश अवरुद्ध हो जाता है, जो कि मानवीय विकास में बाधा उत्पन्न करता है। यानी विकासशील देशों के जनसंख्या समूह जो है वो अपने परंपरावादी विचारों के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, सकारात्मक विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता है, तो ये इनके परंपरागत विचार मानवीय विकास में बाधक होते हैं। इसी प्रकार जनसंख्या की स्थिति देखो, दक्षिण अमेरिकी विकासशील देशों के संदर्भ में वहाँ पर जो है जनसंख्या संसाधनों की तुलना में जनसंख्या की कमी, ये जो है स्थिति, ये वहाँ की जनसंख्या की प्रमुख समस्या होती है। तो विद्यार्थियों, हमने जो है विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या समस्याओं को हमने यहाँ पर विस्तृत चर्चा की है। हमने देखा कि किस प्रकार जनसंख्या में तीव्र वृद्धि या उच्च जनसंख्या वृद्धि दर जो है जनसंख्या की समस्या पैदा करती है। इसी प्रकार इन देशों में रोजगार संबंधी समस्या होती है। प्राइमेट सिटी में केंद्रीकरण से उन शहरों में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंधन होने लगता है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में धीमी वृद्धि पाई जाती है विकासशील देशों में, और परंपरा व निष्ठा के कारण यहाँ पर सकारात्मक विचारों का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो ये विकासशील देशों की प्रमुख समस्याएं थी जिनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। धन्यवाद विद्यार्थियों।